watching English with English. Learn to become excellent speaker with world #1 teacher. Hello guys, you are watching English with English here, and on my YouTube channel, just a unique kind of YouTube channel. You are listening these things, these tricks to learn this language so much phenomenally, and with a farmer of UP who live in a kind of villa and villages, and here I am just giving you really amazing authentical kind of material to you. And if you will leave me and you will work on my tricks and my strategy, I will assure you your English will be a phenomenal. This content is really going to really phenomenal and too useful person who want to speak English in their life. Really amazing, and watch this video till end, and this video will be English and Hindi as well. The people who want to listen English, they can understand in English, but who want to listen in Hindi, they can also. So that's the amazing video. I'm gonna just stay with me till the end of this video. Okay, so if you are new, so hit the bell icon, subscribe my YouTube channel, and be part of my YouTube, and share with your friend and family. That would be really for me, for what I'm guiding you, so you will get notification, and that would be really amazing. So today is that my technique, it's my experience of farmer who just learned this language, how he just memorize the vocabulary in their brain to speak this language. The simple trick. A lot of YouTube channel are sharing this trick, but nobody can say that this way. They cannot teach you this way, which is I'm going to tell you about this vocabulary. कोई भी YouTube चैनल आपको नहीं बताएगा कि वर्ड मीनिंग आप कैसे मेमोराइज करें, और जेन्युइन वे ही वो नहीं बता सकता, जैसे मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि वर्ड मीनिंग आप कैसे याद करें, कैसे अपने ब्रेन में एक्टिव करें कि जब आप बोलने जाओगे ना तो वो वर्ड आपके दिमाग में होगा और टंग पे आएगा. Really this kind of content I'm going to give you today. So let's begin this content today. So मैं आपको सिंपल सी ट्रिक्स बताऊंगा आज कि आप वर्ड को कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे कि आपको वर्ड याद रहेगा बोलते वक्त, क्या करना है. That is really amazing thing. A lot of सब्सक्राइबर ऑफ माइन एंड लॉट ऑफ पीपल, मैं जब भी मैं बात करता हूँ किसी भी ऐप पे, लोग पहला क्वेश्चन पूछते हैं, सर जब वर्ड हम याद कैसे करें, वर्ड ही नहीं आता हमें. द प्रॉब्लम ये है कि मैं वर्ड याद करता हूँ मगर वर्ड जब बोलने जाता हूँ ना तो लगता है यहाँ पे है बट ज़बान पे नहीं आता है. तो देखो मेरी वीडियो, मैं कैसे याद करता हूँ, मेरी ट्रिक्स क्या है, अमेजिंग इट इज़. तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड दिस वीडियो. ओके, सो जब बचपन में हम लोग स्कूल जाते थे ना तो वर्ड हम लोग कैसे याद करते थे. स्कूल गए, लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं पढ़ रहे हैं. टीचर हमें टास्क देता था कि आप लिखो और पढ़ो, लिखे और पढ़ो, और जब वर्ड वो दिया करता था तो कहता था घर पे जा कर के मेमोराइज करो हार्डली, आप पूरा प्रेशर के साथ उसको याद करो. कोई वोकैबुलरी है, इंडिविजुअल वर्ड है, या पोएम है, या एनी काइंड ऑफ स्टोरी है, वो ज़बरदस्ती आपको याद करवाता था कि आप ऐसे याद करो, वैसे याद करो, करके आपको 2-4 दिन के अंदर आना है, सिलेबस को पूरा करना है. ये था हमारा टास्क. क्योंकि हम जो लोग हैं ना, इवन दो कॉपी पे नहीं पढ़े, एक पटरी होती थी पहले, फ्लैट पटरी लकड़ी की, उस पे पढ़ते थे, तो वहाँ पे करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था. तो इंग्लिश मीडियम में तो नहीं पढ़ा हम लोगों ने, हिंदी मीडियम में पढ़ा. अब इस एज से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, बट अगर ये ट्रिक आपने आजमाया और अप्लाई किया अपने जीवन में तो वर्ड मीनिंग आपकी ज़बान पे रहेगी. नो मैटर वे यू हैव स्टडीज़, कोई मैटर नहीं करता कि आप किस मीडियम में पढ़े लिखे हो. तो क्या है मेरी ट्रिक, चलो देखते हैं. स्कूल की बात मैंने स्टार्ट की थी. स्कूल में हम लोग प्रेशर के साथ पढ़ते थे, याद करना. वो स्ट्रेटेजी तो टोटली फेल है, 100% फेल है. क्योंकि बहुत सारी वोकैबुलरी हमें आती है हमारे ब्रेन में, नॉलेज है, पढ़ते वक्त समझ भी जाते हैं, जब कोई बोलता है तो उसको भी समझ जाते हैं, मगर जब बोलने जाते हैं ना
तो वो हमारी ज़बान पे नहीं आती। क्लियर है कि नहीं? अगर है तो प्लीज़ कमेंट करो, अगर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करो ऐसे वाला के। तो क्या करना है, लिखना और पढ़ना, दो चीज़ हम बचपन से करते आए हैं। अब जो आपको रिस्पॉन्सिबल बनना है, रियल नॉलेज लेना है, उस नॉलेज का यूज़ करना है। अब आपको डिग्री के लिए मार नहीं करना है कि मुझे डिग्री चाहिए, अच्छे मार्क्स चाहिए और अच्छे मार्क्स मिलेंगे तो नौकरी मिलेगी, जॉब मिलेगी। वो तो बात हो गई ख़त्म। हमारे पास ऑलरेडी डिग्री है, चाहे वो ख़राब है या अच्छी है। तो अब पढ़ना और लिखना दो ही चीज़ नहीं रहा। अगर आपको वर्ड मेमोराइज करना है तो आपको अब सुनना भी स्टार्ट करना होगा और बोलना भी स्टार्ट करना होगा। और कहीं पे बैठे हो तो उस वर्ड को आपको थिंकिंग भी करने की ज़रूरत है। कैसे याद आएगा, कहाँ याद आएगा, अब उसकी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। एक मेरे पास दो दोस्त हैं। कितने दोस्त? दो दोस्त। एक दोस्त है जो मैं उससे हमेशा एक दिन बाद, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हमेशा मिलता रहता हूँ। अब उस दोस्त का हमारे दिमाग में उसका वर्ड, उसका फेस, उसके स्लैंग, उसकी स्टाइल, उसकी एक्टिविटी सब कुछ याद हो गई है, क्योंकि मैं उससे बार बार मिल रहा हूँ। डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेसेस पे मिल रहा हूँ, डिफरेंट काइंड की बात कर रहा हूँ। मगर मेरे पास एक दोस्त है जो मुझसे अभी 1-2 मिनट के लिए मिला और वो 2-3 साल के लिए गायब हो गया। तो आप मुझे बताओ, आप किसको याद रख सकते हो? जो बार बार मिलता है उसको, कि जो एक बार 1 साल में मिला, 2 साल में मिला उसको? मैं डैम श्योर हूँ जो बार बार मिलता है वो आपके भेजे में ज़्यादा एक्टिव रहेगा। जो 1-2 साल बाद मिलता है, अगर वो 5 साल बाद, 2 साल बाद मिला तो आपको इतना, अगर बहुत अच्छी मेमोरी तो आपको याद रहेगा मैंने इसको कहीं देखा है, बट कहाँ देखा है मुझे याद नहीं आता। वो चीज़ आप याद करते हो, लाते हो ज़बान पे, जल्दी आती नहीं है। सेम चीज़ हम लोग कर रहे हैं अंग्रेजी सीखते वक्त। हम लोग लिख के और पढ़ के वर्ड मीनिंग याद करते थे बचपन में, और वो हमारे भेजे में तो है मगर वो यूज़ हम नहीं कर पा रहे हैं। तो 5 चीज़ बताऊंगा। फर्स्ट लिसनिंग, सेकंड टॉकिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ राइटिंग एंड फिफ्थ थिंकिंग। ये 5 चीज़ है जहां आपका दोस्त क्या कर रहा है। एक्चुअली मैं ग्राउंड पे इसमें बैठा हूं, तो एक्चुअली क्या कर रहा है आपका दोस्त? एक तो दोस्त था यहाँ पर मेरे थंब पे मिला और 5 साल के लिए गायब, उसकी तो बात ख़त्म हो गई। वैसे हम पढ़ते थे स्कूल में, मगर अब क्या करना है आपको? एक दोस्त यहाँ पे है, एक दोस्त यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिला। आप यहाँ पे पहले नंबर पे इनपुट के लिए आप इंग्लिश सुनना स्टार्ट करोगे। जो भी सुनोगे, गलत सुनोगे, सही सुनोगे, रॉन्ग, राइट, व्हाटएवर यू आर लिसनिंग, जो भी सुन रहे हो वो आपके दिमाग में जा रही है और वो वर्ड आकर के आपके दिमाग में एक्टिव हो रहा है। वो एक्टिव हो रहा है, आपको सुनना है, बार बार सुनना है। तो एक वोकैबुलरी जो सुन रहे हो वो आपको रिपीट हो रही है सुनने में। अब पढ़ना है वही वर्ड। अगर आज नहीं मिलोगे उस वर्ड मीनिंग से पढ़ने में, तो कल परसों नरसों में पढ़ने में मिलेगी। एक बार सुनने में मिल रही है, एक बार पढ़ने में मिल रही है। एक बार राइटिंग करना स्टार्ट कर दो, राइटिंग करते हुए भी वो कहीं ना कहीं मिल जाएगी। जब मिलेगी तो आपका दिमाग क्लिक होगा को इसका मतलब ये होता है। आप देखो, कहीं सोच रहे हो वर्ड को, तब भी वो आपके दिमाग में क्लिक हो रही है और तब भी वो आपके भेजे में आ रही है। सुनने में, पढ़ने में, लिखने में, और अब आ गया बोलने में। जब बोलने जा रहे हो ना, तो भी वही वर्ड बोलोगे जो सुन रहे हो, लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो वो वर्ड फिर क्लिक होगा, तो वह याद रहेगा। और जब कहीं सोच रहे हो तब भी वही वर्ड आएगा और वही वर्ड रिपीट होगा आपके ब्रेन में, और वो वर्ड आपके दिमाग में जाकर जैसे दोस्त आपका छप गया है वैसे छप जाएगा। जब छप जाएगा, आपके अंदर रहेगा, तो एक चीज़ ज़्यादा करना है। अब उस वर्ड को आप बोलना स्टार्ट करो। किसी से भी, कहीं भी, मेरी और सारी वीडियो है पास्ट में, आप जाकर देखो। कुछ इंग्लिश टू इंग्लिश है, बट हिंदी में भी है, कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है। अगर आपको दोस्त नहीं मिलते तो अपने आप से बोलना स्टार्ट करो। थोड़ा सा बताऊंगा, क्वेश्चन करो और आंसर दो। तो जो वर्ड मीनिंग आपके 5 रिपीट हो रहे हैं,
बार बार वो आपके दिमाग में आ गई है। अब उसको आपको यूज़ करना है। क्या करना है? यूज़ करना है। किसमें? बोलते वक्त। जब आप बोलोगे ना तो वो बोलना लिखना सब कुछ आपके ब्रेन में आएगा और तब जा कर के आपके दिमाग में एक्टिव रहेगा। जब आपके दिमाग में एक्टिव रहेगा ना तब आप बेहतर कर पाओगे। अगर आप ये काम नहीं करते हो तो आप अगर एक ही चीज़ रट्टा मार मार के पढ़ रहे हो तो ये नॉलेज के लिए आपके पास है, मगर जब रट्टा मार के पढ़ोगे ना तो क्या होगा कि आप जब यूज़ करने जाओगे वो चीज़ें तो यूज़ नहीं होगी। जैसे आपने आज किया है स्कूल से और जब बोलने जाते हो दिमाग में आपकी वर्ड मीनिंग रहती है मगर आपके ज़बान पे नहीं आती है। तो करना क्या है, आपको अपने दोस्त यानी कि एक वर्ड मीनिंग से मल्टीपल टाइम आपको मिलना है, कई समय पे मिलना है। जब मिलोगे और उसको यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो आपके ब्रेन में एक्टिव होगी। जब एक्टिव होगी तब जाकर बोलोगे, तब आपके ब्रेन में वो आएगी। वेरी सिंपल ट्रिक है। और दुनिया में हम लोग शॉर्टकट तो खोजते रहते हैं बट सब शॉर्टकट मिल जाता है ना तो करते क्या है, उसको अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं कि ये शॉर्टकट हमारे लिए परफेक्ट नहीं है। क्यों परफेक्ट नहीं होता? क्योंकि हम कोई एफर्ट पुट करना ही नहीं चाहते, कुछ लगाना ही नहीं चाहते। हमें आसानी से मिल जाए, आसानी से कर लें, हम ऐसी चीज़ों को पाना चाहते हैं। तभी हम लोग शॉर्टकट के लिए इतना परेशान होते जा रहे हैं कि शॉर्टकट नहीं मिल रहा है। एक्चुअली शॉर्टकट हमारे पास है, हमारे पास हमारी प्रॉब्लम का सलूशन भी है, बट हम एक्शन लेने में डर रहे हैं। एक्शन लेना हमें थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है, बट आपके अंदर एक्शन लेने की रियली कैपेसिटी है। जिस दिन एक्शन लेना स्टार्ट कर दोगे, इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओगे। ये 5 ट्रिक जो मैंने बताया, सुनो, पढ़ो, लिखो, सोचो और बोलो, जब ये 5 चीज़ें करोगे ना तो वर्ड रिपीट होंगे आपके ब्रेन में। जब वर्ड आपके ब्रेन में रिपीट होंगे ना तो जा करके आपकी वर्ड मीनिंग एक्टिव रहेगी। जब एक्टिव रहेगी तो आप बोलोगे, इंस्टेंटली वर्ड आपके टंग पे आएंगे। एंड दैट इज़ द सीक्रेट टू मेमोराइज द वोकैबुलरी ऑन योर टंग। रियली वन सीक्रेट, अदरवाइज द लाइफ वुड बी टू टफर फॉर यू टू डू एनी काइंड ऑफ थिंग in your life. With this idea, I will tell you for here goodbye, because we'll meet tomorrow with new content and with new idea. Bye bye. Thank you.